क्या आपको खट्टी डकारें परेशान कर रही हैं? आप खाना खाते हैं या नहीं भी खाते हैं, उसके बावजूद भी आपको खट्टी डकारें आती रहती हैं और आप बहुत सारा इलाज भी करा चुके हैं कि ये खट्टी डकारें बस कैसे न कैसे खत्म हो जाएं। तो चलिए जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से कि इस रोग के लिए, इस परेशानी के लिए क्या कुछ हो सकता है वो घरेलू नुस्खा जो आप घर बैठे बैठे अपना सकते हैं और आपको राहत मिल सकती है। अच्छा देखिए, ये आप सबसे पहले आप लें कलमी शोरा। कलमी शोरा एक पदार्थ है जो मार्केट में मिलता है और उस कलमी शोरे को एक चुटकी रोज़ाना पानी में मिलाकर पी लिया करें सुबह शाम। और जब ये ठीक हो जाए तब ये दवा शुरू करें। अभी शुरू की है और ये लें तो एक ही टाइम लें, अभी 2 टाइम ना लें। आपका मैदा बहुत कमज़ोर है, इससे आपका मैदा ठीक हो जाएगा, खट्टी डकारें बंद हो जाएंगी। फिर शुरू करें 2 टाइम, आपको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, अगर मैं बात करूं हार्ट पेशेंट्स को लेके, तो हार्ट की प्रॉब्लम एक ऐसी है कि एक बार शुरू होगी तो शायद वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। हार्ट की प्रॉब्लम लोगों को क्यों होने लगी है, कारण जानना चाहूँगी। देखिए, हार्ट भी अपना ये चाहता है कि जी, उस पर भी तवज्जो दी जाए। बिल्कुल। लेकिन एक व्यक्ति अपने हर चीज़ पर, सर में दर्द होगा उसका इलाज करेगा, पेट में दर्द होगा उसका, घुटनों का भी इलाज करता है, हार्ट का इलाज नहीं करता। तो ये दुनिया की एक ऐसी मशीनरी है हार्ट, हमारा दिल, कि जो जिस दिन से स्टार्ट होती है, जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं तो सबसे पहले जो बनता है वो हमारा दिल बनता है और ये जो वहाँ से काम शुरू करता है और हमारी आखिरी सांस तक ये काम करता रहता है। हमने इसकी कभी तवज्जो ही नहीं की कि इसके लिए क्या ज़रूरी है और इसके लिए भी रिपेयर ज़रूरी है, इसके लिए पतला खून ज़रूरी है। 40 साल के बाद हमारा सबका कुदरती तौर पर खून गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से हम हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। जब खून को गाढ़ा किस्म का खून मिलता है तो उसे फेंकने में बहुत परेशानी होती है और धीरे धीरे वो इम्प्रेस होता है, मुतासिर होता है और बीमार हो जाता है। तो खून को पतला करने के लिए यूनानी में बड़े अच्छे नुस्खे हैं। हर 40 साल के व्यक्ति को अपना ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए, यानी हार्ट का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हमारा दिल भी ये सोच सके कि मेरा भी ख्याल रखा जाता है। चलिए, अब इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर है इंदौर से कर्नल वर्मा हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। आदाब कर्नल वर्मा साहब। लोग सोचेंगे कि आप हमारे ही आदमी हैं कि रोज़ कैसे कॉल कर देते हैं, लोग शक करेंगे। हालांकि मेरे पास जितनी कॉल आती हैं सब रियल कॉल होती हैं, लेकिन तो क्या करें, लोगों का भरम बना तो बनने दो ना। लोग समझेंगे आप मेरे बहुत नज़दीकी भाई हैं, दोस्त हैं, रोज़ कॉल करते हैं। लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन इतनी मेहनत कि आप पहली कॉल करना मैं जानता हूँ कितना मुश्किल है। और तो इसके बावजूद ही मतलब कहते हैं ना कि आप हम ख्याल हम कलाम, बरसों के बाद तो कोई मिला मेरे को जिससे मैं गुफ्तगू करूं। वाह वाह, क्या जज्बात हैं आपके। वाकई कर्नल साहब, अगर आप दिल्ली में होते तो रोज़ मुलाकात हुआ करती। जिंदगी बाखैर रही, इस लायक हुआ तो एक बार जरूर, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। अब तो दिल की हर एक बात ज़रूरी है। अभी अपनी एक और मुलाकात ज़रूरी है अभी।
बताइए। मैं ये पूछना चाहता था कि 2 पाउडर बनाए मैंने, एक वो सुगंधाश्री और अश्वगंधा वाला और एक ये सियागोंद वाला, तो दोनों 2-2 चुटकी लेता हूँ मैं। तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जैसे आप बताते हो ना कि सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, तो आधा चम्मच वो भी मिला के खा लूँ तो कोई नुकसान तो नहीं है? हाँ, खा सकते हैं। हम वज़न मिलाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज एक बात और पूछना थी कि जो आप लिसोड़ा और सफिस्तान बताते हो, तो दोनों का तासीर एक है क्या? अलग दोनों में से दोनों कौन सी चीज मुफीद होती है? दोनों तकरीबन एक सी तासीर रखते हैं और नज़ले के दुश्मन है ये। नज़ले में इनको लेते हैं। आपने देखा होगा वो आता है ना काढ़ा पीने के लिए, जो शांदे उसमें पड़ा होता है ये सफिस्तान, उन्नाब, ये सब उसमें होता है। आप उनकी पहचान कर सकते हैं। जी, बात करते हैं अगले कॉलर से। मुरारी लाल जी जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। जी, सवाल क्या है आपका? मेरे सफेद दाग हैं हाथों पे। अभी 6 साल हो गए। उम्र क्या है आपकी? मेरी 68 साल है। ठीक है। हाँ, देखिए पहले थोड़ा कहते तो और भी अच्छा लगता आपको इलाज बताना, लेकिन इलाज तो बताना ही है। देखिए टाइम बहुत लगता है इसमें, 1-2 साल भी लग जाते हैं। आदमी अगर सब्र वाला हो तो इसका इलाज भी यूनानी मुमकिन है। अलसी 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, बापची 50 ग्राम और कलौंजी 100 ग्राम, इनको पाउडर बनाएं और रोज़ाना 1 ग्राम खाएं पानी के साथ। और जो दवा आप करना चाहें करते रहें। ये इसका आप 2 महीने का रिज़ल्ट देखें। अगर इसके निशान के वो बदलने लगा कलर, तो समझ लीजिए 2 महीने में अगर बदला थोड़ा सा भी तो आपका ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हरियाणा से कविता जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम हकीम जी से बात कर रही थी। जी मैम बताइए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हकीम साहब, आपने इन सब गोल बताया था मुझे, तो साबुत लेना है कि भूसी लेनी है? इसबगोल की भूसी लेते हैं। भूसी इसबगोल जो हर मेडिकल स्टोर में मिलती है, ये एक यूनानी दवा है। साबुत इसबगोल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसकी भूसी ही इस्तेमाल होती है। और इसका जो फल है वो जहर है, मतलब अंदर का जो है वो जहर है, उसको एक तरकीब के तहत इस्तेमाल किया जाता है। आप भूसी इसबगोल इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हाँ जी, नाम सोनी कौर है जी, अम्बाला साइड से बात कर रही हूँ। ठीक है, आपका सवाल? सवाल मैम, आंखों में ना खुजली बहुत हो रही है, हमारी जो मम्मी है ना उनकी आंखों में, और पानी और नाली आ रही है आंखों में। कब से? अभी 3-4 दिन हुए। ठीक है। अच्छा देखिए, एक आती है, लिख लीजिए, मुंडी बूटी। मुंडी बूटी ये बॉल होते हैं, बॉल गोल गोल बॉलें होती हैं, बॉल्स जिसे कहते हैं। ये छोटी बड़ी मिलती हैं, चने के बराबर, मटर के बराबर, उससे बड़ी उससे बड़ी। ये दुनिया की सस्ती दवाओं में से एक है मुंडी बूटी। ऐसा 50 ग्राम खरीद लीजिए, इतनी सारी होगी। और उसके 4 पीस 1 गिलास पानी में खूब उबालें। और जब ये आधा रह जाए, पानी आधा जल जाए आधा खुश्क हो जाए, तो इसे छान कर रोज़ाना 1 बार पिला दिया करिए। मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर है महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। हेलो, बोल रही श्वेता। हाँ, चलिए श्वेता जी, आपका सवाल क्या है? मैं वो क्या कैप्सूल मंगवाई ना, वो खा रही हूँ। वो क्या मेरी नसें खींचे जा रही, ज्यादा खींचतान हो रही है सर से पाँव तक। ठीक है, ठीक है।
मैं समझ गया। देखिए, ये जो कुछ हो रहा है एस केयर से ही हो रहा है और 2-4 दिन और होगा। आप या तो बर्दाश्त करें या 2-4 दिन दर्द की दवा ले लें। ये नसों को ऐसे सीधा कर रही है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ थी ना, वो नसें सिकुड़ रही थी, ये उनको स्ट्रेंथ दे रही है, ऐसे सीधा कर रही है। 4-5-6 दिन इंतज़ार कर सकते हैं आप, और 4-5-6 दिन आप एक पेन किलर, कोई भी दर्द की दवा लें, इसे छोड़ें नहीं। और ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट इस्तेमाल करें तो आपका जल्द ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं अम्बाला से शकुंतला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मीनाक्षी बात करें डॉक्टर साहब से। हाँ जी, कीजिए जी बात। शकुंतला जी बताइए। मैं सुबह उठती हूँ, जब मेरी रसोई में खड़ के काम करती हूँ, मेरी टांग कट जाती है। बाई टांग आगे को उठती भी नहीं, ऐसे खसखस कर चलती हूँ मैं इसको। उम्र क्या है आपकी? मेरी 60 साल है जी। ठीक है। अच्छा देखिए, ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, ये शुरुआत हो गई है, हमारे कमर में नसें दबने की शुरुआत हो गई। बाईं टांग में जो नसें जा रही हैं खून सप्लाई के लिए, वो हमारे कमर की डिस्क में दब जाते हैं। किसी के दर्द होता है कमर में, किसी के नहीं भी होता। तो ये मर्ज जो है कमर में है, और हम टांग का इलाज कराते रहते हैं। हमें कमर का और टांग का दोनों का इलाज कराना है। तो या तो अभी एक फ़ोन आया था, जैसे आप कह रहे थे, सुन रहे होंगे कि कैप्सूल टी केयर सुबह शाम एक लें, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। या घरेलू नुस्खे के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको, गोंद स्याह नाम का एक काला गोंद, जो बहुत प्रचलित है लेकिन नकली भी मिल जाता है। ये काला रंग का गोंद स्याह हम लोग कहते हैं। और ये अगर 100 ग्राम भी आपको मिल गया, असली लेना ज़रूरी है। अगर ये मिल जाए आपको तो कड़वा बहुत होता है, इसे पाउडर बना के 1 चुटकी या 2 चुटकी सुबह शाम खाएं। ये चुटकी में जितना आ जाए, ये रॉ मटेरियल लें और असली लेना ज़रूरी है, आपको फ़ायदा मुमकिन है। और मेहनत के काम कुछ कम कर दें, और वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला बाथरूम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है।